तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी पर चल के गया। तो बच्चों एक भवन है और वो ऊपर से जब उसने उसको देखा तो पहले 30 डिग्री का एंगल बनना था, कोण बनना था, थोड़ा सा आगे गया तो 60 डिग्री का कोण बनना था। ठीक है, तो इसे हम चित्र से समझ लेते हैं क्या हुआ है प्रश्न में। तो बच्चों AE भवन की ऊंचाई है, ये AE एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। और DF क्या है, एक लड़का है। DF जो लड़का है उसकी लंबाई कितनी है 1.5 है। अब इतनी 1.5 है बच्चों, तो ये भी 1.5 ही होगी। तो इसने क्या करा, यहाँ से देखा भवन को, तो जब इसने भवन को देखा तो कितना एंगल में यानी कोण बनना था 30 डिग्री का। फिर ये x मीटर इधर गया है, भवन की तरफ चला है। फिर इसने भवन को देखा, इसकी ऊंचाई यहाँ पे सिरे को, तो क्या हुआ, ये 60 डिग्री का कोण बनना है। तो उसने पूछा है कि जो D है यानी जो ये लड़का है ये भवन से कितनी मीटर इधर की तरफ चला है, आगे की तरफ भवन की तरफ कितना चला है। तो हमें ये बताना है, यानी हमें क्या बताना है DC मतलब x बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज ABC में। तो ABC में अब देखो हमारे पास क्या है, ये पूरा 30 है जो भवन है। लड़के की ऊंचाई कितनी थी 1.5, तो 30 में से हम 1.5 निकाल देंगे तो हमारे पास ये माना जाएगा 28.5, ये ऊंचाई आ जाएगी लड़के को छोड़कर भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमें क्या है हमारे पास, एक तो ये कोण बनना है 60 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और हमें निकालना है आधार। तो लंब और आधार बच्चों किसके अंदर लगता है, तो लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, यानी लंब बटे आधार किस में लगेगा, टेन थीटा में। तो टेन थीटा कितना होगा, लंब भाग में आधार। ठीक है, अब हमारे पास लंब कितना है बच्चों AB, इसको AB लिख लेंगे और आधार कितना है इसे हम BC लिख लेंगे। टेन 60 डिग्री है, लंब आपके पास कितना है 28.5 है और ये कितना है आपके पास BC हो गया। अब आपको टेन 60 का मान पता होना चाहिए। टेन 60 का मान होता है बच्चों √3 28.5 भाग में BC। तो हमें BC निकाल लेते हैं, तो BC इसको इधर लेके आएंगे और इसे इधर लेके जाएंगे, तो BC बराबर आएगा 28.5 भाग में √3। ये हो गया आपके पास BC और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम इस पूरे वाले जो है त्रिभुज को ले लेंगे, किसको, ABD को। तो समकोण त्रिभुज ABD में इस पूरे में ले रहे हैं। तो अब बच्चों हमें निकालना तो वही है, ये हमारे पास लंब है और ये आधार है। अब हमें tan 30 निकालना है। तो मैं आपको ये तो पता चल गया था tan थीटा लंब और आधार होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, tan 30 लेना है। लंब हमारे पास क्या है AB और आधार कितना है आपके पास BD, ये पूरा ही आधार है। ठीक है, अब tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3। AB का मान कितना है 28.5 और BD कितना है, BD देखो बच्चों कितना है यहाँ पे, ये BD पूरा है ये, तो इस BD के अंदर क्या है BC प्लस DC, BC प्लस के DC, BC प्लस के CD कह लो या DC कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब 28.5 BC हमारे पास नहीं पता, बट DC हमने क्या मान रखा है, X मान रखा है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, इस BC प्लस X की गुणा 1 से कर लेंगे, तो BC प्लस X हो जाएगा और इस √3 की गुणा 3 की गुणा हम 28.5 से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने समीकरण 1 मान रखी थी बच्चों, वो क्या थी, BC का मान था 28.5 भाग में √3।
तो हम यहाँ पे इस BC की जगह 28.5 भाग में √3 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 28.5 भाग में √3 प्लस के x बराबर 28.5 √3। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, x निकालना है। तो इस पूरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x कितना जाएगा, 28.5 √3 और 28.5 √3। ये तो गुणा में था √3, ये पूरा की पूरा इधर आके माइनस में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इस पूरे की गुणा हमें इससे करनी पड़ेगी, 28.5 √3 और 28 यानी √3, इसकी गुणा हमने इससे कर दी, ये हो गया। ये आपके पास ऐसे ही लेना है और भाग में क्या आएगा, √3। ठीक है, चलिए। अब एक जैसे √ की गुणा होती है तो केवल √ के अंदर का मान आता है, गुणा में 3, 28.5 और भाग में √3। अब आप देखेंगे कि 28.5 हम कॉमन ले सकते हैं, या तो क्या करेंगे 3 की गुणा करके इसमें से माइनस कर देते हैं, या फिर हम 28.5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 3, और वहाँ कितना बचेगा, 1, √3। ठीक, चलिए। अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों, 2 गुणा में और √3 हो गया। अब इसके से गुणा कर लेते हैं हम। तो जब हम इसके से गुणा करेंगे तो यह आएगा 50 यानी 57 नहीं, गलत बता रहा हूँ, 57 भाग में √3, इतना हो गया आपके पास। लेकिन आपको पता है कि √ में हम मान नीचे नहीं रख सकते हैं, यानी √ नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, √3 से हम गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, यानी ऊपर भी गुणा कर देते हैं इसकी और नीचे भी गुणा कर देते हैं। अब इसकी इससे गुणा होगी तो एक जैसे √ की गुणा होती है तो अंदर का मान बचता है। अब हम इसको इससे काट सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 19। तो आपके पास बच्चों जो x आएगा निकल के वो आएगा 19 √3। तो ये इसका हल था बच्चों। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई परेशानी होती है क्वेश्चन में तो।